सो हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक गर्ग MBBS फ्रॉम GMC फिरोजाबाद, है ना। तो अपनी यूनिट चल रही है फोरेंसिक ट्रोमेटोलॉजी, और अब आज अपन देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजरी चैप्टर। तो अभी तक अपन ने बहुत सारे चैप्टर की बात की ट्रोमेटोलॉजी में, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर थे इसके प्रोक्सिमल बालिस्टिक्स, इंटरमीडिएट बालिस्टिक्स एंड टर्मिनल बालिस्टिक्स। इसके अलावा इंटरनल इंजरीज की बात की थी, एब्रेजन कंट्यूजन लैसरेशन की बात की थी, और जो आपके इंट्राक्रैनियल हिमोरेज होते हैं उनकी बात की थी, स्कल फ्रैक्चर की अपन ने बात की थी ना, इलेक्ट्रिकल इंजरी, एक्सप्लोजन इंजरी, टॉर्चर मेथड की अपन ने बात की थी, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो आज अपन जो लेक्चर देख रहे हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन इंजरी, है ना। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन MCQs आ जाते हैं इससे, और शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चन, वहाँ भी इससे आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजरी, है ना। तो इसका क्लासिफिकेशन दे रखा है। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजरी जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ट्रांसपोर्ट होने की वजह से कुछ इंजरी होगी, है ना। ट्रांसपोर्ट हो रहा था, यातायात हो रहा था, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, उसकी वजह से आपको इंजरी हो गई, है ना। तो एयर एक्सीडेंट हो सकता है, रोड एक्सीडेंट हो सकता है, फिर वाटर एक्सीडेंट हो सकता है। जिस भी मार्ग से आप जा रहे थे उसमें आपका एक्सीडेंट हो जाए, ध्यान रखना, वो है ट्रांसपोर्टेशन इंजरी, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें रोड एक्सीडेंट। तो रोड एक्सीडेंट में अपन दो पढ़ेंगे, एक है पेडेस्ट्रियन इंजरी और एक है इंजरी टू ऑक्यूपेंट ऑफ व्हीकल, है ना। एकदम मतलब डेली लाइफ में जो चीज़ अपन देखते हैं उसी पे है पूरा चैप्टर, और इतना कोई खास नहीं है इस चैप्टर में, ध्यान रखना इस प्रकार से। जस्ट एक बार सुन लो, MCQ देख लो, बस कोई ऐसा खास है नहीं चैप्टर, है ना, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो रोड एक्सीडेंट में सबसे पहले आते हैं यहाँ पे पेडेस्ट्रियन इंजरी और इंजरी टू ऑक्यूपेंट ऑफ ए व्हीकल। पेडेस्ट्रियन इंजरी का मतलब पैदल चलने वाले व्यक्ति को इंजरी हो गई। भैया आप पैदल चल रहे थे, पीछे से किसी ने, कार ने, बाइक ने, ट्रक ने, किसी ने आपको उड़ा दिया, अपन बात करें तो पेडेस्ट्रियन इंजरी। और इंजरी टू ऑक्यूपेंट ऑफ ए व्हीकल, आप व्हीकल के अंदर बैठे हो, बाइक के ऊपर बैठे हो, गाड़ी के अंदर बैठे हो, किसी भी चीज़ के अंदर आप बैठे हो, आपकी गाड़ी किसी से ठुक गई या पीछे से किसी ने गाड़ी में ठोक दिया, जो भी है अपन बात करें उसकी वजह से आपको इंजरी हो गई ना। तो अपन ध्यान रखना ट्रांसपोर्टेशन इंजरी में सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे रोड एक्सीडेंट। अगर मैं ज़्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ तो 0.75x पे देख लेना, वैसे ही इस चैप्टर में कोई इतना 0.75x पे देखने की जरूरत नहीं है ना। तो मेन बात अपन ने क्या बात की, पेडेस्ट्रियन इंजरी का मतलब पैदल आप चल रहे थे तो इंजरी हो गई, और इंजरी टू ऑक्यूपेंट ऑफ ए व्हीकल का मतलब आप गाड़ी के अंदर बैठे हो और आपको इंजरी हो गई ना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पेडेस्ट्रियन इंजरी की, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो पेडेस्ट्रियन इंजरी जो होती है, इस इंजरी डिपेंड करती है कई चीज़ों पे ना। तो सबसे पहला आता है यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर, है ना। इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब है इंजरी आपको कौन सी साइड से हुई है। आप पैदल चल रहे थे तो कौन सी साइड से इंजरी हुई है, तो ध्यान रखना है, पीछे से हुई है कि लेटरल साइड से हुई है, बैक या लेटरल। फ्रंट से तो जनरली कम ही होती है इंजरी, ध्यान रखना इस प्रकार से। आप आगे चल रहे हो, मतलब सामने से किसी ने आगे ठोक दिया, चांसेस हैं पर कम है ना। तो अपन जनरली बोलते हैं कि बैक से, तो पीछे से कोई ठोक देगा या कोई साइड से ठोक देगा, आपने ध्यान रखना इस प्रकार से। तो बैक या लेटरल ना, या फिर लेवल रिलेटिव टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना, तो ध्यान रखना इस प्रकार से। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर इंजरी हुई है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे इंजरी हुई है, ध्यान रखना इस प्रकार से। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो एडल्ट्स में होता है वो कौन से लेवल पर होता है, एट द लेवल ऑफ सैक्रम। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो एडल्ट में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लेवल होता है वो कहाँ पे होता है, एट द लेवल ऑफ सैक्रम, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो मैंने क्या बोला कि आप पैदल चल रहे हो, पैदल चलते व्यक्ति को दो तरीके से इंजरी हो सकती है, मतलब इंजरी हुई तो उसके दो पैरामीटर हो सकते हैं। एक तो इम्पैक्ट पैरामीटर है, मतलब कौन सी साइड से इंजरी हुई है, बैक पीछे से हुई है कि लेटरल साइड से हुई है। और एक लेवल क्या है इंजरी होने का, अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुई है, मतलब अबव द लेवल ऑफ सैक्रम है, या बिलो द लेवल ऑफ सैक्रम है, ध्यान रखना इस प्रकार से। और एक व्हीकल का पैरामीटर हो सकता है, किस व्हीकल से इंजरी हुई है, कार से, बस से, बाइक से, और एक उसकी स्पीड क्या थी, वो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, ध्यान रखना है ना। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एडल्ट में कहाँ पे होता है, एट द लेवल ऑफ सैक्रम, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जो डिफाइन करेंगे कि पेडेस्ट्रियन इंजरी हुई है तो वो कितनी सीवियर है, ये सारे पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे ना। अब अपन बात कर रहे हैं इस प्रकार से किसकी, दैट इज पेडेस्ट्रियन इम्पैक्ट्स एंड बम्पर इंजरीज की अपन बात करें तो ध्यान रखना है ना। तो सबसे पहले पेडेस्ट्रियन इम्पैक्ट्स में अपन क्या बात करेंगे, सीक्वेंस ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है ना। तो ध्यान रखना इस प्रकार से तीन तरीके का इम्पैक्ट होता है, फर्स्ट इम्पैक्ट, सेकंड इम्पैक्ट और थर्ड इम्पैक्ट, है ना। जो फर्स्ट और सेकंड इम्पैक्ट होते हैं ना, दोनों मिलकर के कोज करते हैं प्राइमरी इंजरी। प्राइमरी इंजरी का मतलब व्हीकल की वजह से होने वाली इंजरी, है ना। और सेकेंडरी इंजरी का मतलब ग्राउंड की वजह से, रोड की वजह से होने वाली इंजरी, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो सीक्वेंस ऑफ इंपैक्ट क्या होता है, देखो सबसे पहले गाड़ी इस तरीके, गाड़ी आ रही थी, आप खड़े थे, तो सबसे पहले आप गाड़ी आपसे टकराई, है ना। तो सबसे पहले एक जो टक्कर ये हो गई, ये है प्राइमरी इंपैक्ट, किससे हुई, व्हीकल से हुई है। दूसरा क्या होगा, जैसे गाड़ी टकराएगी आप सीधे गाड़ी के बोनेट पे जाके गिरोगे ना, तो गाड़ी के बोनेट से जाके आप टकराए
जिससे इंजरी हो सकती है। और फिर बोनेट से टकराने के बाद आप गिरोगे सीधा जमीन पर, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो थर्ड इंपैक्ट हो गया ग्राउंड से ना। इमेजिन करो कुछ इसको, तो गाड़ी से कोई बंदा टकराया, सबसे पहले टकराया, वो टक्कर हुई प्राइमरी इंपैक्ट, फिर जाकर के बोनेट पे गिरेगा वो सेकेंडरी इंपैक्ट, और फिर जाकर के ग्राउंड पे गिरेगा टर्शरी इंपैक्ट, है ना। तो दो इंपैक्ट तो व्हीकल की वजह से हो गए, तो दो इंजरी तो व्हीकल ने कोज करेंगे, दोनों के दोनों किस में आएगी, वो प्राइमरी इंजरी में ना। प्राइमरी इंजरी का मतलब व्हीकल की वजह से होने वाली इंजरी, और फिर एक टर्शरी इंपैक्ट उससे होगी सेकेंडरी इंजरी। सेकेंडरी इंजरी का मतलब ग्राउंड की वजह से होने वाली इंजरी। नोट्स अपने खोल के बैठ लेना, ध्यान रखना इस प्रकार से, नोट्स साथ में होने चाहिए ना, जो भी पढ़ रहे हो नोट्स बुक, है ना। तो ध्यान रखना इस प्रकार से। प्राइमरी इंपैक्ट में क्या होता है, बम्पर इंजरी, है ना। गाड़ी के बम्पर से टकराओगे आप, तो जनरली कहाँ पे होती है, लेग्स पे होती है। क्या क्या देखने को मिलता है बम्पर इंजरी में, एब्रेजन, कंट्यूजन, लेसरेशन, इंटरनल हिमोरेज, इसके अलावा फ्रैक्चर भी देखने को मिल सकता है। फ्रैक्चर ध्यान रखना है चिल्ड्रन में कहाँ पे होगा, फीमर फ्रैक्चर ना। बच्चों की हाइट कम होती है तो फ्रैक्चर का लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा, फीमर में होगा। एडल्ट की हाइट ज़्यादा होती है तो उनमें फ्रैक्चर लेवल कम होगा, नीचे होगा, टीबिया के लेवल पर होगा। टीबिया नीचे होती है कि फीमर, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो चिल्ड्रन कौन सी नीचे होती है बता देना। तो मेन बात क्या है, चिल्ड्रन में फीमर ऊपर होती, मतलब हाइट कम है तो जो ऊपर हो जाएगी फ्रैक्चर की हाइट, तो फीमर फ्रैक्चर होगा। और एडल्ट्स में फ्रैक्चर होगा टीबिया लेवल पर, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो बम्पर फ्रैक्चर ही है ये, बच्चों में फीमर फ्रैक्चर होता है, एडल्ट में टीबिया फ्रैक्चर होता है ना। तो बम्पर फ्रैक्चर का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसमें देखने को मिलता है आपका, क्या नाम है इसका, एक वो बम्पर फ्रैक्चर की शेप है ये, वेडल स्ट्रैड, तो आगे देखने को मिलेगा। बम्पर फ्रैक्चर की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है वेज या ट्रायंगुलर शेप होती है। अपन एक वेडल स्ट्रैड पढ़ेंगे आगे, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो वेज या ट्रायंगुलर शेप का होता है बम्पर फ्रैक्चर है। तो इसका जो बेस होता है ना, वो तो इम्पैक्ट साइट को रिप्रेजेंट करेगा और इंडिकेट करेगा व्हीकल की डायरेक्शन को, और इसकी जो टिप होगी, जो हाइट होगी, वो इंडिकेट्स करेगी हाइट ऑफ बम्पर फ्रॉम ग्राउंड को, ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो मेन बात अपन ने क्या बात की, अपन ने बात की कि जब सबसे पहले आप गाड़ी के बोनेट से टकराए, मतलब बम्पर से टकराए, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो बम्पर से टकराने पर इंजरी कौन कौन सी हो सकती है, एब्रेजन, कंट्यूजन, लेसरेशन, इंटरनल हिमोरेज, फ्रैक्चर, है ना। वो फ्रैक्चर को क्या कहेंगे अपन, बम्पर फ्रैक्चर ना। बच्चों में है तो उसे कहेंगे, मतलब बच्चों में क्या होगा, जनरली फीमर का फ्रैक्चर होगा, और एडल्ट्स में जनरली टीबिया का फ्रैक्चर होगा ना। जो ये बम्पर फ्रैक्चर होता है, ये लगभग ट्रायंगुलर शेप होता है या वेज शेप का होता है, ट्रायंगल के जैसा होता है। इसका जो बेस होता है ना, बेस होगा, तो वो व्हीकल कौन सी डायरेक्शन में चल रहा था, इधर चल रहा था कि इधर चल रहा था, उसको रिप्रेजेंट करेगा। और फ्रैक्चर की जो हाइट होगी, वो बम्पर की हाइट को रिप्रेजेंट करेगी फ्रॉम द ग्राउंड, अपन बात करें तो ना। तो बम्पर की हाइट जो होगी फ्रॉम द ग्राउंड, उसको रिप्रेजेंट करेगी, ध्यान रखना है क्या, फ्रैक्चर की हाइट, ध्यान रखना है इस प्रकार से। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, सेकेंडरी इंजरी, टर्शरी इंपैक्ट एंड स्पेशल पेडेस्ट्रियन इंजरी के ना। तो सेकेंडरी इंजरी अपन ने बोला, सेकेंडरी इंपैक्ट में क्या होगा, लिफ्टेड ऑन टू द बोनेट, है ना। आप बोनेट के ऊपर जाके गिरोगे, विंडशील्ड के ऊपर जाके गिरोगे। विंडशील्ड जो आगे का कांच होता है, जिसके पास गाड़ी उनको पता ही होगा। तो ध्यान रखना इस प्रकार से। मेडिकल कॉलेज में कार रखना भी अपने आप में एक मतलब बढ़िया ही बात है, ध्यान रखना इस प्रकार से हो रहा रहता है आपका, ठीक है ना। तो हेड इंजरी मोस्ट कॉमन होती है इसमें, ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। तो मेन बात अपन ने क्या बात की, नहीं है ना। तो मेन बात अपन ने क्या बात की, सेकेंडरी इंपैक्ट में क्या होगा, आप बोनेट के ऊपर जाके गिरोगे, आप विंडशील्ड के ऊपर जाके गिरोगे। तो हेड इंजरी जो है उसमें मोस्ट कॉमन होगी आपकी, ध्यान रखना इस प्रकार से, ऑब्वियस सी बात है। तो और टर्शरी इंपैक्ट में क्या होगा, ध्यान रखना इस प्रकार से, जब आप ग्राउंड पर गिरोगे, रोड पर गिरोगे, तो एब्रेजन, कंट्यूजन, लेसरेशन, फ्रैक्चर भी हो सकता है, ध्यान रखना इस प्रकार से। और हेड इंजरी इसमें भी हो सकती है, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो मेन बात मैंने क्या बात की इस प्रकार से, कि तीन इंपैक्ट होते हैं। पहला आप गाड़ी से टकराए, दूसरा बम्पर से टकराए, दूसरा उसके बोनेट के ऊपर या विंडशील्ड के ऊपर जाके गिरे, और फिर तीसरा ग्राउंड में जाके गिरे, ध्यान रखना ना। तो तीन तरीके के इंपैक्ट होते हैं, दो तरीके की इंजरी होती है, प्राइमरी इंजरी और सेकेंडरी इंजरी, है ना। प्राइमरी इंजरी का मतलब व्हीकल की वजह से होने वाली इंजरी, यानी कि प्राइमरी इंपैक्ट और सेकेंडरी इंपैक्ट की वजह से होने वाली इंजरी। और सेकेंडरी इंजरी का मतलब ग्राउंड की वजह से होने वाली इंजरी, यानी कि टर्शरी इंपैक्ट की वजह से होने वाली इंजरी। इंजरी की दो ही टाइप है, प्राइमरी सेकेंडरी, जबकि इंपैक्ट के तीन टाइप है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंपैक्ट है उनको प्राइमरी इंजरी में काउंट करते हैं, क्योंकि दोनों में ही व्हीकल से टक्कर हो रही है, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। अब अपन बात कर रहे हैं, दो तरीके की इंजरी आती है अपने पास में, रन ओवर इंजरी एंड रोलिंग इंजरी, है ना। देखो, रन ओवर जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, हिट एंड रन केस का आपने नाम सुना होगा, तो ध्यान रखना है। हिट एंड रन केस मतलब क्या होता है, कि गाड़ी आपको ठोक करके भाग गई, अपन बात करें, ध्यान रखना है। तो रन ओवर भी कुछ इसी तरीके की है। रन ओवर में क्या होता है, गाड़ी आपके ऊपर से निकल के चली जाती है, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो क्रशिंग इंजरी होती है, ध्यान रखना है यहाँ पे ना। तो ये कब होगा, जब गाड़ी की ऊंचाई ज्यादा होगी, तभी तो आपके ऊपर से निकल के जाएगी वो। तो हाई चेसिस होना चाहिए गाड़ी का ना। और रोलिंग में क्या होता है, आप गाड़ी के साथ फिसलते हुए ही जा रहे हो, ध्यान रखना है, वो है
है रोलिंग इंजरी, तो वो कब होगी जब गाड़ी आपके ऊपर से नहीं निकल पा रही, यानी उसकी हाइट कम है, यानी कि लो चेसिस है। तो ध्यान रखना है हाई चेसिस है, हाई मतलब चेसिस क्या होता है गाड़ी वालों को पता होगा। तो ध्यान रखना है चेसिस ज़्यादा है, एक जनरल बात बोले हाइट ज़्यादा है गाड़ी की, तो आपके ऊपर से निकल जाएगी, क्रश करते हुए निकल जाएगी आपको। तो टायर मार्क्स आपके ऊपर देखने को मिलेंगे, एवल्जन देखने को मिल सकता है। एवल्जन का मतलब त्वचा का उखड़ जाना, तो त्वचा को उखाड़ते हुए ले जा सकती है वो। और एम्पुटेशन, एम्पुटेशन का मतलब विच्छेदन हिंदी में बोले तो किसी अंग का या किसी बॉडी के पार्ट का, हाथ पैर का उखड़ जाना अपनी जगह से, है ना। तो एम्पुटेशन होगा, तो इसको याद रखने के लिए निमोनिक है, ACT है। एवल्जन, क्रशिंग, टायर मार्क्स, एम्पुटेशन देखने को मिल सकता है। और रोलिंग इंजरी का मतलब गाड़ी के साथ आप फिसलते हुए जा रहे हो ना, तो इसमें सर्कमफेरेंशियल इंजरी, ग्रीज मार्क्स है ना, गाड़ी के साथ फिसल रहे हो तो ग्रीज जो है गाड़ी का इंजन ऑयल जो है वो आपके ऊपर निशान छोड़ सकता है, तो ग्रीज मार्क देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एब्रेजन, लैक्सेशन तो देखने को मिल सकता है ना। तो ग्रीज मार्क क्यों देखने को मिल रहे हैं? ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद अंडर सरफेस ऑफ चेसिस, अपन बात के चेसिस के निचले वाले सरफेस से आप टच में हो तो ग्रीज मार्क देखने को मिल सकते हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो रन ओवर इंजरी, रोलिंग इंजरी में डिफरेंस ध्यान रखना, हाई चेसिस और लो चेसिस की वजह से अपन बात करें तो ध्यान रखना है ना। तो अभी तक जो अपन ने इंजरी देखी वो तो देखी इंजरी टू पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चलने वाला व्यक्ति था उसमें कौन कौन सी इंजरी हो सकती है। अब अपन बात कर रहे हैं व्हीकल ऑक्यूपेंट इंजरी ना, जो गाड़ी के अंदर बैठा है, जो गाड़ी चला रहा है या साइड में बैठा है, पैसेंजर या ड्राइवर है, उसको कौन कौन सी इंजरी हो सकती है, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो व्हीकल ऑक्यूपेंट इंजरी में सबसे पहले तो व्हीकल ऑक्यूपेंट का मतलब जो गाड़ी के अंदर बैठा है, या तो वो गाड़ी चला रहा होगा मतलब ड्राइवर को होने वाली इंजरी देखेंगे, या फिर वो साइड में बैठा होगा, साइड में भी वो फ्रंट सीट पे बैठ सकता है, पीछे वाली सीट पे बैठ सकता है ना। तो फ्रंट सीट विक्टिम में होने वाली इंजरी की बात करेंगे, बैक सीट विक्टिम में होने वाली इंजरीज की बात करेंगे, ध्यान रखना, और ड्राइवर में होने वाली इंजरी की बात करेंगे ना। तो सबसे पहले तो बात करें कि अंदर बैठे वाले व्यक्ति को इंजरी क्यों होती है, क्या रीजन होते हैं उसके ना। तो फैक्टर्स कॉजिंग ऑक्यूपेंट इंजरी सबसे पहला आता है इसमें सडन डी एक्सलेशन, एकदम से ब्रेक लगा दिया आपने तो इंजरी हो सकती है। सेकेंडरी कोलिजन विद कार इंटीरियर स्टीयरिंग या डैशबोर्ड, है ना, आपकी टक्कर हो गई एकदम से ब्रेक लगाने की वजह से, या तो स्टीयरिंग से या डैशबोर्ड से, तो इंजरी हो सकती है, या कार के और किसी इंटीरियर से, ध्यान रखना है ना। या फिर सीट बेल्ट फोर्स, है ना, सीट बेल्ट की वजह से भी इंजरी हो सकती है, ध्यान रखना है ना। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं विंडशील्ड इंजरी ना, विंडशील्ड की वजह से होने वाली इंजरी। विंडशील्ड का मतलब आगे का कांच, ध्यान रखना ना इस प्रकार से, है ना। तो क्या हुआ, एकदम से आपने ब्रेक मारे या फिर गाड़ी आपकी किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से जाकर के कोलिजन हो गया गाड़ी का, ध्यान रखना ना। कोई एक खंबा था, कोई दीवार थी, या कुछ भी ट्रक था, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था, या फिर मूविंग भी था, ध्यान रखना, गाड़ी की टक्कर हो गई जाकर के, तो क्या होगा, विंडशील्ड टूट जाएगा। विंडशील्ड टूट जाएगा तो छोटे छोटे टुकड़े आपके चेहरे पर आकर के लग सकते हैं, या और किसी बॉडी पार्ट पर आके लग सकते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसा लगेगा कि जैसे कोई स्पैरो ने अपने पैरों के निशान बना दिए हो ना, तो स्पैरो ने फुट के निशान बना दिए, तो स्पैरो फुट मार्क्स अपीयरेंस आती है। यहाँ पे डायग्राम आपके नोट्स में या बुक में दे रखा होगा, ध्यान रखना है ना। तो विंडशील्ड में क्या होगा, जैसे ही कांच के छोटे छोटे टुकड़े टूटेंगे तो मल्टीपल कट लेसरेशंस मिलेंगे आपके, जो भी एक्सपोज्ड पार्ट है बॉडी का, जनरली फेस ही होता है वो एक्सपोज्ड, मतलब जो भी उन कांच के संपर्क में आएगा उस पार्ट पर स्पैरो के फुट जैसे निशान बनेंगे, लेसरेशन के निशान होते हैं एक्चुअली में वो, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो मोस्ट कॉमन साइट होता है एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट, जनरली फेस, ध्यान रखना। तो मल्टीपल कट लेसरेशन मिलते हैं ब्रोकन ग्लास की वजह से, अपन बात करें तो ध्यान रखना है ना। तो इसे अपन कहेंगे क्या, दैट इज स्पैरो फुट मार्क्स या विंडशील्ड इंजरी, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से, है ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं विप्लेस इंजरी की प्लस स्टीयरिंग व्हील इंजरी की अपन बात करें तो ना। देखो विप्लेस वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है गर्दन में मोच आ जाना या स्पाइनल कोड में कोई दिक्कत हो जाना, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो नेक एंड सर्वाइकल स्पाइन में कुछ दिक्कत होगी विप्लेस इंजरी में, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो अब दो तरह से हो सकती है विप्लेस इंजरी, या तो सडन एक्सलेशन की वजह से या सडन डी एक्सलेशन की वजह से, एकदम से गाड़ी स्पीड में ले लिया आपने और एकदम से रोक दी अपन बात करें तो ना। तो ध्यान रखना है सडन एक्सलेशन में क्या होगा, हाइपर एक्सटेंशन फॉलोड बाय फ्लेक्शन, अपन बात करें तो ना। एक्सटेंशन फ्लेक्शन फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा एनाटॉमी में, ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो एक्सटेंशन का मतलब फैलना, फ्लेक्शन का मतलब सिकुड़ना। तो ध्यान रखना है इसमें क्या होगा, जो नेक और सर्वाइकल स्पाइन है, देखो एकदम से आप बैठे हो, एकदम से गाड़ी आगे भगाई तो आप ऐसे जाओगे ना, तो हाइपर एक्सटेंशन होगा, उसके बाद होगा फ्लेक्शन, ध्यान रखना इस प्रकार से।
तो इसको डायरेक्टली याद रख लो, ए से एक्सलेशन, ए से हो जाएगा एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट की इंजरी है ना। जैसे ही एकदम से गाड़ी भगाई, एकदम से आप पीछे की तरफ गए तो हाइपर एक्सटेंशन होगा फॉलोड बाय फ्लेक्शन, मतलब पीछे की तरफ गए एक्सटेंशन हो गया ना, तो हाइपर एक्सटेंशन, फिर बाद में होगा फ्लेक्शन, बाद में आगे आओगे तो ध्यान रखना इसमें एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो होता है ना उसकी इंजरी हो जाती है। तो एक्सलेशन की वजह से क्या होगा, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट की इंजरी हो जाएगी। जबकि एकदम से गाड़ी रोकोगे तो एकदम से आगे जाओगे, एकदम से आगे गए तो अपन बात करें तो फ्लेक्शन हो गया बॉडी का ना, हाइपर फ्लेक्शन हो गया, उसके बाद फिर पीछे आओगे तो एक्सटेंशन होगा, तो इससे नुक्कल लिगामेंट जो होता है ना, नुक्कल लिगामेंट पीछे की तरफ होता है तो उसमें इंजरी हो जाएगी, ध्यान रखना है ना। तो सडन एक्सेलरेशन ए से एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट की इंजरी है, और सडन डी एक्सेलरेशन में क्या होगा, नुक्कल लिगामेंट की इंजरी हो जाएगी, ध्यान रखना इस प्रकार से है ना। तो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट की इंजरी और नुक्कल लिगामेंट की इंजरी हो जाती है विप्लेस इंजरी में, ध्यान रखना है सडन एक्सेलरेशन एंड सडन डी एक्सेलरेशन की वजह से ध्यान ही रखना है। अब अपन बात कर रहे हैं स्टीयरिंग व्हील इंजरी के ना। स्टीयरिंग व्हील इंजरी तो बताने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है, ध्यान रखना है एकदम से ब्रेक लगाए स्टीयरिंग से जाके टकराएगा, ड्राइवर में होगी सिर्फ, ध्यान रखना जो साइड में पैसेंजर बैठे हैं उनमें नहीं होगी है ना। अपन पढ़ेंगे अभी ड्राइवर में कौन कौन सी हो सकती है, साइड में पैसेंजर उनमें कौन कौन सी हो सकती है, तो ड्राइवर में होगी सिर्फ स्टीयरिंग व्हील इंजरी, ध्यान रखना इस प्रकार से। कई बार स्टीयरिंग व्हील इंजरी ड्राइवर के अलावा फ्रंट सीट विक्टिम में भी हो जाती है, अगर डबल स्टीयरिंग वाली कार है तो। जो सीखने के लिए कार्स होती है ना, लर्नर कार जो होती है उनमें स्टीयरिंग दोनों तरफ आता है शायद तक, ऐसा कुछ है जो भी है, पर मैं अब अपन बात करें स्टीयरिंग व्हील इंजरी की, जहां भी स्टीयरिंग व्हील होगा वहां पे इंजरी होगी, ड्राइवर साइड में ही होता है स्टीयरिंग व्हील, ध्यान रखना। लर्नर कार में शायद उसमें भी होता है, जो भी है तो ध्यान रखना इस प्रकार से। देखो स्टीयरिंग व्हील इंजरी में क्या होगा, आप जाकर के टकराओगे तो हेड इंजरी हो सकती है, ध्यान रखना है। चेस्ट जाकर के टकरा सकता है तो चेस्ट पे इंपैक्ट आएगा, क्या आएगा, पैटर्न्ड ब्रूज बनेगा। पैटर्न्ड ब्रूज हमने पढ़ाया था आपको क्या होता है, जो भी आपकी वेपन है उसका पैटर्न बन जाए, उसकी स्ट्राइकिंग सरफेस का वेपन पैटर्न बन जाए, ध्यान रखना ना। तो स्टीयरिंग व्हील का पैटर्न बन जाएगा चेस्ट पर जाकर के। स्टर्नम का फ्रैक्चर हो सकता है, रिस्ट का फ्रैक्चर हो सकता है, फोर आर्म का फ्रैक्चर हो सकता है, ध्यान रखना ना। आपके स्टीयरिंग पे आपने हाथ रख रखा था, फोर आर्म रख रखी थी, तो इसका भी फ्रैक्चर हो सकता है ना। तो फ्रैक्चर ऑफ स्टर्नम, फ्रैक्चर ऑफ फोरआर्म, रिस्ट एंड अपन बात कलाई का, ध्यान रखना इस प्रकार से। और पैटर्न्ड ब्रूज देखने को मिल सकता है, ध्यान रखना इस प्रकार से। अयोटा भी रप्चर हो सकती है, ध्यान रखना इस प्रकार से है ना। देखो अयोटा जो होती है ना वो एक जगह से तो होती है मोबाइल और एक जगह से इमोबाइल होती है, मतलब एक जगह से गतिशील होती है और एक जगह से फिक्स होती है ना। तो वो जहां से फिक्स होती है उसको फिक्स कौन करता है, लिगामेंटम टेरिस उसको फिक्स करता है, या फिर लिगामेंटम आर्टेरियोसम। जन्म से पहले, जन्म के बाद ये पढ़ा होगा एम्ब्रियोलॉजी में, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ोगे ना, चिंता मत करो। तो मेन बात क्या है, लिगामेंटम टेरिस या लिगामेंटम आर्टेरियोसम की वजह से अयोटा एक जगह से फिक्स होती है ना। वो कौन सी जगह होती है, वो है इस्थमस लेवल पर ना। तो जहां से फिक्स होगी वहीं से तो रप्चर होगी, जहां से मोबाइल होगी यानी कि गतिशील होगी वहां से रप्चर थोड़ा ना होगी, वहां से तो गति कर जाएगी, ध्यान रखना इस प्रकार से। कोई भी चीज है, मान लो कि ये पेन ड्राइव है, ये एक जगह से फिक्स है, तो अगर हम इसको यहाँ से कुछ छेड़खानी करेंगे तो यहाँ से फट सकती है, टूट सकती है ना। यहाँ से तो मोबाइल है तो यहाँ से कुछ छेड़खानी करेंगे तो मूव कर जाएगी, ध्यान रखना इस प्रकार से है ना। तो मेन बात क्या है, अयोटा जहां से फिक्स होती है वहां से अपन बात करें तो रप्चर हो जाती है, और वो कौन सी जगह होती है, इस्थमस लेवल पर ना। तो इस्थमस लेवल पर अयोटिक रप्चर देखने को मिल सकता है, ध्यान रखना इस प्रकार से। और ट्रांसवर्स अयोटिक टीयर्स देखने को मिल सकते हैं, जिन्हें अपन लैडर रंग टीयर्स कहते हैं ना। लैडर रंग का मतलब होता है सीढ़ियों में बिछाने वाला पायदान, ध्यान रखना इस प्रकार से है ना। तो उसके जैसी अपीयरेंस आती है अयोटा की। तो ट्रांसवर्स अयोटिक टीयर्स देखने को मिल सकते हैं, लैडर रंग टीयर्स देखने को मिल सकता है, सीढ़ियों में बिछाने वाला पायदान जैसी अपीयरेंस आ सकती है अयोटा की, ध्यान रखना है इस प्रकार से है ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, सीट बेल्ट इंजरी की। तो ध्यान रखना है सीट बेल्ट इंजरी एंड डैशबोर्ड इंजरी की बात करेंगे, कहाँ लगाएं इसको, यहीं पर है ना। ध्यान रखना इस प्रकार से। तो सीट बेल्ट इंजरी जो होती है उसमें तीन तरीके के फोर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, डायरेक्ट कंप्रेशन, सडन डी एक्सेलरेशन एंड फ्लेक्शन डिस्ट्रैक्शन टाइप इंजरी, यानी कि लैप बेल्ट इंजरी है ना। ये सारे नाम जस्ट याद रखो, मैंने बोला ना चैप्टर बड़ा है, ये याद रखने वाला ही चैप्टर है, मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये ध्यान रखना इस प्रकार से। बड़ा चैप्टर है, देखो है ना, थोड़े लेक्चर भी बड़ा हो सकता है, आज का हो सकता है 1 घंटे का लेक्चर चला जाए ये, तो ध्यान रखना इस प्रकार से। सीट बेल्ट इंजरी में मैंने क्या बोला, इस प्रकार से 3 फोर्स इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्ट कंप्रेशन, सडन
सडन डी एक्सेलरेशन और फ्लेक्शन डिस्ट्रैक्शन टाइप इंजरी है ना, मतलब फ्लेक्शन डिस्ट्रैक्शन फोर्स है ना। डायरेक्ट कंप्रेशन में क्या होगा, सीट बेल्ट इतना टाइट बांध लिया आपने, ध्यान रखना है कि वो डायरेक्टली दबा रहा है आपके चेस्ट को, एब्डोमेन को, ध्यान रखना है ना। तो डायरेक्टली कंप्रेस कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, सीट बेल्ट के निशान बन जाएंगे। आपके डायग्राम देख लो बुक में, नोट्स में, तो सीट बेल्ट के निशान बन जाएंगे, तो सीट बेल्ट ब्रूज बन जाएगा ना, तो सीट बेल्ट ब्रूज हो जाएगा और इंट्रा एब्डोमिनल इंजरी भी हो सकती है उससे, ध्यान रखना है इस प्रकार से है ना। सडन डी एक्सेलरेशन, एकदम से आप अचानक से आगे गाड़ी रोकोगे तो आप आगे जाने की कोशिश करोगे, सीट बेल्ट आगे जाने नहीं देगा, तो ध्यान रखना स्मॉल इंटेस्टाइन की इंजरी हो सकती है, मिजेंट्रिक एवल्शन हो सकता है। मिजेंट्रिक एवल्शन आगे दे रखा होगा, नहीं दे रखा, तो ध्यान रखना इस प्रकार से। मिजेंट्रिक एवल्शन क्या होता है, देखो मिजेंट्रिक का मतलब मिजेंट्रिक वर्ड कहीं भी आ जाए ना, तो उसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन से समझ लेना ना। तो मिजेंट्रिक एवल्शन में क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना, वो एक मिजेंट्रिक रूट से कनेक्टेड होती है पोस्टीरियर वॉल के थ्रू। पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमेन होती है, उससे एक मिजेंट्रिक रूट निकलती है जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है। जैसे ही सडन डी एक्सेलरेशन हुआ, आप आगे जाने की कोशिश करोगे, गाड़ी एकदम से रुकी, आप आगे जाने की कोशिश करोगे, सीट बेल्ट जाने नहीं देगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन आने की कोशिश करेगी बाहर, मिजेंट्री को टीयर करते हुए, फाड़ते हुए, ध्यान रखना है ना। मैंने क्या बोला, सडन डी एक्सेलरेशन हुआ, गाड़ी एकदम से रुकी, आप आगे जाने की कोशिश करोगे, इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन सीट बेल्ट आपको जाने नहीं देगा आगे, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जाने की कोशिश करेगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से जिस मिजेंट्रिक रूट से जुड़ी होती है, उससे को फाड़ते हुए आगे आ जाएगी, ध्यान रखना है ना। तो अवल्शन का मतलब ही क्या होता है, फट जाना, ध्यान रखना ना, उखड़ जाना अपनी जगह से। तो मिजेंट्रिक अवल्शन देखने को मिल सकता है, दोबारा देख लो अगर 10 सेकंड 15 सेकंड पीछे करके नहीं समझ में आया हो तो ना। तो मिजेंट्रिक अवल्शन देखने को मिल सकता है, ध्यान रखना इस प्रकार से। और फ्लेक्शन डिस्ट्रैक्शन लैप बेल्ट, देखो लैप बेल्ट क्या होता है, आजकल जो सीट बेल्ट आते हैं ना, वो तो पूरे ऐसे लगाए जाते हैं ना, लैप बेल्ट पहले सिर्फ कमर में लगाया जाता था, ध्यान रखना है ना। तो इसकी वजह से चांस फ्रैक्चर होने के चांसेस थे, है ना। चांस फ्रैक्चर क्या होता है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है पोस्टीरियर एंड मिडिल कंपोनेंट्स ऑफ वर्टिब्रा का ना। आजकल सीट बेल्ट तो ऐसे शोल्डर से लेकर यहाँ तक लगाए जाते हैं, लेकिन लैप बेल्ट वाले सीट बेल्ट जो होते थे ना, वो शोल्डर से लेकर कमर तक नहीं लगते थे, वो सिर्फ कमर पे लगते थे, ध्यान रखना है ना। तो उसमें क्या हो सकता था, चांस फ्रैक्चर हो सकता था वर्टिब्रा का। चांस फ्रैक्चर ऑर्थो में पढ़ोगे डिटेल में, ध्यान रखना, भी याद रखो। तो चांस फ्रैक्चर हो सकता था, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऑफ पोस्टीरियर एंड मिडिल कंपोनेंट्स ऑफ वर्टिब्रा अपन बात करें तो ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। तो चांस फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है फ्लेक्शन डिस्ट्रैक्शन टाइप फोर्स में। फ्लेक्शन डिस्ट्रैक्शन, एकदम से आप मतलब झुके और ध्यान रखना है एकदम से डिस्ट्रैक्ट हुए ना, तो चांस फ्रैक्चर हो सकता है पीछे कमर में, ध्यान रखना है इस प्रकार से। अब अपन बात कर रहे हैं डैशबोर्ड इंजरी की, है ना। ज़्यादा तेज मैं कोशिश कर रहा हूँ ना बोलूँ, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो डैशबोर्ड इंजरी में क्या हो जाएगा, नी इम्पैक्ट होगा ड्यू टू सडन डी एक्सेलरेशन की वजह से, है ना। एकदम से गाड़ी रुकी तो आपके जो घुटने होंगे, जो साथ में बैठा होगा, फ्रंट सीट पे जो बैठा होगा, उसके घुटने एकदम से जाकर के डैशबोर्ड पर टकराएंगे, तो उससे टीयर ऑफ पोस्टीरियर क्रूसेट लिगामेंट हो सकता है, पटेलर फ्रैक्चर हो सकता है, और पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप हो सकता है। उसमें ध्यान रखना है ना, इसको आप पीपीटी से याद रखो, टीपीपी से मत रखो याद, इसको पीपीटी से याद रखो, ध्यान रखना, पीपीटी से हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो पीपीटी से इसको याद रखेंगे। पी से भाई नी आपके जाकर के डैशबोर्ड से टकराए, है ना, तो घुटने जाकर के डैशबोर्ड से टकराएंगे तो पटेलर फ्रैक्चर हो सकता है, पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप हो सकता है, और ध्यान रखना टीयर ऑफ पोस्टीरियर क्रूसेट लिगामेंट हो सकता है, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से, ना। तो डैशबोर्ड इंजरी किस में देखने को मिलेगी, सिर्फ फ्रंट सीट विक्टिम में देखने को मिलेगी भाई। ड्राइवर तो सीट बेल्ट, ड्राइवर तो स्टीयरिंग व्हील से जाकर के टकराएगा, वो डैशबोर्ड से जाकर के नहीं टकराएगा, तो उसमें डैशबोर्ड इंजरी देखने को नहीं मिलेगी, ध्यान रखना है इस प्रकार से। एक कंपैरिजन टेबल नहीं दी इन्होंने, ध्यान रखना है, एमसीक्यू तो अगले लेक्चर में देखेंगे। तो कंपैरिजन टेबल एक आपके नोट्स में बनी होगी, ध्यान रखना, सारे के सारे जितने भी अभी तक अपन ने इंजरी पढ़ी है, वो सब दोनों में देखने को मिलेगी, ड्राइवर में भी और फ्रंट सीट विक्टिम में भी। सिर्फ स्टीयरिंग व्हील इंजरी ड्राइवर में देखने को मिलेगी, और जो आपकी डैशबोर्ड इंजरी है वो फ्रंट सीट विक्टिम में देखने को मिलेगी। स्टीयरिंग व्हील इंजरी फ्रंट सीट विक्टिम में देखने को नहीं मिलेगी, और डैशबोर्ड इंजरी ड्राइवर में देखने को नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रखनी है। बाकी जितनी भी इंजरी पड़ी है वो दोनों में देखने को मिलेगी, ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना।
तो अब अपन बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की। तो सबसे पहले आता है वेडल स्ट्राइड। वेडल स्ट्राइड क्या होता है? कोई पीडियाट्रिक पेडिस्ट्रियन है ना, ध्यान रखना इस प्रकार से, कोई बच्चा है जो पैदल चल रहा है। पीडियाट्रिक मतलब बच्चा, पेडिस्ट्रियन मतलब जो पैदल चल रहा है ना। तो कोई बच्चा है जो पैदल चल रहा है, उसको कोई कार ने हिट कर दिया ना, सबसे पहले क्या होगा? बम्पर फ्रैक्चर होगा, प्राइमरी फ्रैक्चर, ध्यान रखना है ना। तो बच्चों में हमने बोला भी था कौन सा होता है बम्पर फ्रैक्चर है, फीमर फ्रैक्चर होता है, ध्यान रखना इस प्रकार से। फिर वो जाकर के बोनेट से टकराएगा तो क्या हो सकता है? या तो हेड इंजरी हो सकती है, या फिर बच्चों में देखा जाता है जनरली इंट्राथोरेसिक या इंट्रा एब्डोमिनल इंजरी देखने को मिल सकती है। फिर टर्शरी इंपैक्ट, जैसे ही ग्राउंड पे गिरेगा तो कॉन्ट्रालेटरल हेड इंजरी हो सकती है ना। कॉन्ट्रालेटरल का मतलब होता है जिस साइड से टक्कर हुई उसके ऑपोजिट साइड में हेड इंजरी हो जाएगी। क्या मतलब है इसका? गाड़ी इधर से आ रही है, बच्चा, इसका ये चेहरा है बच्चे का ना, तो ऐसे आई तो सबसे पहले टकराया, तो बच्चे की ये फीमर थी, तो फीमर से क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया। फिर जाकर के गिरा वो बोनेट पे, तो ध्यान रखना है जो थोरेक्स और एब्डोमेन थे उनमें इंजरी होगी। फिर जाकर के गिरा वो ग्राउंड पे, तो ध्यान रखना सिर का ये वाला हिस्सा जो है ना, इसमें इंजरी होगी है ना। तो टकराया तो इधर से था, इस साइड से, लेकिन इंजरी इस साइड में होगी, ध्यान रखना ना। तो कॉन्ट्रालेटरल, ध्यान रखना, हेड इंजरी हो जाएगी इस प्रकार, समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले टकराया, तो ध्यान रखना फीमर का फ्रैक्चर हुआ। फिर बोनेट पे गिरा तो इंट्राथोरेसिक या इंट्रा एब्डोमिनल इंजरी हुई। फिर जाकर के ग्राउंड पर गिरा, तो ध्यान रखना टकराया तो इस साइड से था, ग्राउंड पे सिर ये टकराएगा, इस साइड वाला सिर टकराएगा, तो कॉन्ट्रालेटरल हेड इंजरी होगी, ध्यान रखना है इस प्रकार से। कॉन्ट्रालेटरल मतलब गाड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में इंजरी हो जाएगी हेड के, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो ये वेडल स्ट्राइड है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी इंपैक्ट इनके, ध्यान रखना इस प्रकार से। टेल गेटिंग या अंडर रनिंग अपन बात करें इंजरी, देखो टेल गेटिंग, टेल का मतलब पूछ या फिर पीछे वाला हिस्सा, ध्यान रखना है। अंडर रनिंग, अंडर का मतलब नीचे, रनिंग मतलब चल जाना, दौड़ जाना, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो सीधी सी बात है, आप किसी गाड़ी के पीछे वाले हिस्से से टकरा गए ना, एक गाड़ी आगे चल रही थी, एक उसके पीछे चल रही थी, तो पीछे वाली गाड़ी का फ्रंट एंड आगे वाली गाड़ी के टेल एंड से जाकर के टकरा गया, अपन बात करें तो यही है आपकी टेल गेटिंग, ध्यान रखना ना। फ्रंट एंड कोलिजन विद टेल एंड ऑफ व्हीकल हिट, अपन बात करें तो जो व्हीकल आगे चल रहा था उसके टेल एंड से पीछे चलने वाले व्हीकल का फ्रंट एंड टकरा गया। तो इसमें क्या होगा? जो पीछे वाला है, जो उसका ड्राइवर है, फ्रंट सीट विक्टिम है, तो उसको फेस इंजरी हो सकती है, स्पैरो फुट मार्क्स या डीकैपिटेशन हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। तो डीकैपिटेशन, कंफ्यूजन मतलब कहीं भी, डीकैपिटेशन मतलब उखड़ जाना, वही चोट लग जाना कहीं पर, ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। कंफ्यूजन का मतलब होता है रिवर्सेबल लॉस ऑफ फंक्शन, अपन बात के कंफ्यूजन तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे अभी, है ना। तो ध्यान रखना फेस इंजरी, डीकैपिटेशन सब देखने को मिल सकता है, ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। तो देखो कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है, सारे कंफ्यूजन के ही पार्ट है ये। ऑर्गन स्टनिंग अपन बात करें तो इसका मतलब ये किसी भी ऑर्गन का अपना काम बंद कर देना कुछ समय के लिए। रिवर्सेबल होता है मतलब बाद में तो काम करना शुरू कर देंगे, कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देते हैं वो। तो देखो ये सब याद रखना है, डायरेक्टली कुछ इसमें है नहीं समझने का ऐसा, और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना, याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना ना कौन कौन से ऑर्गन ऐसे हैं जिनमें दिक्कत हो जाएगी इंजरी होने की वजह से। तो ब्रेन, हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड, रेटिना, क्या क्या दिक्कत होगी वो बता रखा है। ब्रेन में हो जाएगा सेरेब्रल स्टनिंग, हार्ट में कोमोटियो कॉर्डिस, स्पाइनल कॉर्ड में रेलवे स्पाइन, रेटिना में बर्लिन एडिमा, ध्यान रखना क्या क्या होते हैं वो सब दे रखे हैं यहाँ पे। ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ब्लंट चेस्ट ट्रोमा, ट्रांजिएंट वीक लिम्बनेस, ट्रांजिएंट विजन लॉस, ये ध्यान रखना। ट्रांजिएंट का मतलब थोड़े समय के लिए, ध्यान रखना इस प्रकार से ना, थोड़े समय के लिए होगा, बाद में नॉर्मल हो जाएगी कंडीशन, ध्यान रखना है ना। तो बस आप इनके नाम और क्या क्या दिक्कत होगी वो याद रख लो। तो हार्ट में क्या होगा? कोमोटियो कॉर्डिस, रेटिना या आई में क्या होगा? बर्लिन्स एडिमा, आपका स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा? रेलवे स्पाइन, ब्रेन में क्या होगा? सेरेब्रल स्टनिंग, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। फिर एक आता है कार्डियक टेम्पोनेड। कार्डियक टेम्पोनेड में क्या होता है? ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है पेरिकार्डियल कैविटी में, लीडिंग टू डायस्टोलिक डिसफंक्शन ना। जो हार्ट के चारों तरफ जो पेरिकार्डियम होता है उसका जो स्पेस होता है, पेरिकार्डियल स्पेस है, पेरिकार्डियल कैविटी, उसमें ब्लड जाकर के एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे डायस्टोलिक काम करना बंद कर देता है। डायस्टोलिक फंक्शन जो होता है हार्ट का वो काम करना बंद कर देता है। तो इसे कहते हैं कार्डियक टेम्पोनेड। जस्ट डेफिनेशन आप याद रख सकते हो। बैकस्ट्राइड यहाँ पे देखने को मिलेगा। बैकस्ट्राइड में तीन चीज ध्यान रखना है, पहले पढ़ा था वेडल स्ट्राइड, अब है बैकस्ट्राइड। तो बैकस्ट्राइड में एलिवेटेड जुगुलर विनस प्रेशर, हाइपोटेंशन और मफल्ड हार्ट साउंड, है ना। तो एलिवेटेड जुगुलर विनस प्रेशर, जुगुलर वेन का प्रेशर बढ़ जाएगा। मफल्ड हार्ट साउंड सुनाई देगी। मफल्ड का मतलब दबी हुई सी, ऐसा लगेगा किसी ने लपेट लिया हो साउंड को। और हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो जाना। तो ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? पेरिकार्डियोसेंटेसिस अपन बात करें तो ध्यान रखना, एमसीक्यू अगले लेक्चर में देखेंगे।
फिर यहाँ पे कुछ ऑर्गन स्पेसिफिक ट्रोमा और ईविंग्स पोस्टुलेट दे रखी हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है, ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो ऑर्गन स्पेसिफिक ट्रोमा ये है, ध्यान रखना है हार्ट में स्टैब इंजरी हो सकती है ना, तो ध्यान रखना है अगर हार्ट में स्टैब इंजरी हुई है, मतलब ऐसा कोई पार्ट था कार का या फिर किसी ऐसी जगह से आप टकराए जहाँ पे कोई स्टैब हो गया, मतलब स्टैब बाउंड पढ़ाया था ना हमने आपको ना, तो स्टैब हो गया मतलब कोई चीज़ सीधी चली गई हार्ट में ना, जैसे कोई सरिये थे आगे तो सरिये जाकर के सीधे हार्ट में चले गए, तो हार्ट स्टैब इंजरी अगर हुई है तो उसमें राइट वेंट्रिकल मोस्ट कॉमन इन चैम्बर होता है जो इंजर्ड होता है, बस इतना याद रख लो। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्टिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल की थिकनेस के, थोड़ा सा ध्यान रखना इस प्रकार से। स्प्लिन मोस्ट कॉमन ऑर्गन होता है जो ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा में इन्वॉल्व होता है, और मोस्ट कॉमन इंजर्ड जो होता है स्पाइनल कॉर्ड में वो होता है C1 से C2 जिसकी हाई मोर्टिलिटी होती है, पढ़ लेना इसको, ध्यान रखना है। सीधी सी बात ये क्या कहना चाह रहा है, स्टैब इंजरी हुई है अपन बात करें तो ना, तो ध्यान रखना है स्टैब इंजरी में क्या इन्वॉल्व होगा, हार्ट का राइट वेंट्रिकल ना। अगर स्प्लिन में इंजरी होती है तो ध्यान रखना है कब इन्वॉल्व, स्प्लिन में इंजरी कब होगी, जब ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा होगा। और स्पाइनल कॉर्ड में कब, स्पाइनल कॉर्ड में अगर इंजरी हुई है तो कौन से लेवल पे होगी, सर्वाइकल लेवल पे। एमसीक्यूज है सारे, हम भी पढ़ेंगे एमसीक्यूज में ये, तो C1 C2 लेवल पे होगी, ध्यान रखना है इस प्रकार से। और एक ईविंग्स पोस्टुलेट्स दे रखे हैं, टेस्ट्स इसका निमोनिक है TASTS, उससे याद रख सकते हो आप। ध्यान रखना ट्यूमर साइट प्रायर टू इंजरी वाज नॉर्मल, ध्यान रखना चोट से पहले वो स्थान सामान्य होना चाहिए, एडिक्वेट उसमें ट्रोमा होना चाहिए, सफिशिएंट ट्रोमा होना चाहिए, सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल होना चाहिए 3 वीक्स to 3 ईयर, ट्रोमा टू ट्यूमर रिलेशनशिप है ये। अगर कोई ट्रोमा हुआ उसकी वजह से कोई ट्यूमर बन गया है, ध्यान रखना है ना, तो उसकी क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, और सेम हिस्टोलॉजिकल टाइप्स होना चाहिए ना। मतलब आपके यहाँ पे ट्यूमर है मान लो ना, ट्यूमर मतलब गांठ पड़ा होगा ट्यूमर, तो ध्यान रखना है आप ये कैसे कह सकते हो कि ये ट्यूमर आपको उस दिन हुए ट्रोमा की वजह से हुआ था ना। मान लो किसी दिन आप बाइक से गिर गए, यहाँ पे चोट लग गई है और ये चोट ठीक हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद इसमें ट्यूमर्स डेवलप हो गया, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि उसी दिन ट्रोमा की वजह से ये ट्यूमर डेवलप हुआ है। तो ये रिलेशनशिप अगर दिख रहे हैं ट्यूमर और ट्रोमा के बीच में, जिन्हें ईविंग्स पोस्टुलेट्स कहते हैं, तो आप बता दोगे कि हाँ ये ट्यूमर उसी ट्रोमा की वजह से हुआ है, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। नहीं समझ में आ रहा है बट दोबारा देख लेना, मतलब मैं समझा रहा हूँ अच्छे से। मेन बात क्या है, यहाँ पे ट्रोमा हुआ था, उसके ट्रोमा ठीक हो गया, उसके कुछ समय बाद यहाँ पे ट्यूमर डेवलप हो गया, तो ध्यान रखना आप ये कैसे कह सकते हो कि उसी ट्रोमा की वजह से ट्यूमर बना होगा। तो ध्यान रखना ट्यूमर साइट प्रायर टू इंजरी वाज नॉर्मल, इंजरी से पहले ट्यूमर साइट एकदम नॉर्मल थी, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। एडिक्वेट ट्रोमा हुआ है, इतना सफिशिएंट ट्रोमा हुआ है कि वो ट्यूमर जनरेट कर दे ना। सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल, ट्यूमर और ट्रोमा के बीच टाइम इंटरवल होना चाहिए 3 वीक्स से लेकर के 3 ईयर्स तक, ध्यान रखना है ना। ट्यूमर ओरिजिनेट फ्रॉम सेम पार्ट, जहां पे ट्रोमा हुआ था वहीं से ट्यूमर बनना चाहिए, और सेम हिस्टोलॉजिकल टाइप्स होना चाहिए उनका, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। अगर ये पांचों कंडीशंस या इनमें से कुछ कंडीशंस मैच कर रही है तो हाँ हम कह सकते हैं कि ये जो ट्यूमर है वो ट्रोमा की वजह से डेवलप हुआ है, ध्यान रखना, इसे कहते हैं ईविंग्स पोस्टुलेट्स। तो एमसीक्यू जो है अगले लेक्चर में देखेंगे, ध्यान रखना है इस प्रकार से। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, कुछ खास नहीं है लेक्चर ऐसा, मतलब याद ही रखने का है, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। दोबारा देख लेना, अगर नहीं समझ में आए तो ध्यान रखना।